अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं बाजवाज सीक्रेट शेफ़ और आज हमारे किचन में बन रही है रबड़ी। जी तो रबड़ी बनाना बहुत आसान है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें। चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर 1 लीटर मैंने दूध लिया है। आपने जो बर्तन लेना है रबड़ी बनाने के लिए उसका पैना मोटा होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, अगर बारीक होगा तो वो नीचे से लग जाएगा दूध, इसलिए आप मोटे पैने वाला बर्तन यूज़ करिएगा। और इसको हम बॉयल आने तक मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे जब तक कि बॉयल नहीं आता। जैसे ही बॉयल आ जाएगा आपने मीडियम टू लो फ्लेम कर देना है। और अगर आपके पास मोटे पैने वाला बर्तन नहीं है कोई, तो आप क्या करें कि तवा रख लें, तवे के ऊपर वो बर्तन रख लें जिसमें आपने रबड़ी बनानी है और फिर उसकी फ्लेम लो कर दें। इसको हम पकाएंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे और इसको पकाते रहेंगे। जब मलाई आना शुरू हो जाएगी ना तो आपने क्या करना है कि इसको साइडों पे मलाई लगाते जाना है, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी मलाई आना स्टार्ट नहीं हुई, इसलिए हम इसको लो फ्लेम पे ऐसे ही पकाते रहेंगे और चम्मच साथ साथ चलाते रहना है। ये ना हो कि आप चूल्हे पे दूध को रख के तो खुद गायब हो जाएं, इसके पास ही रहना है। अब ये देखें थोड़ी थोड़ी मलाई आना शुरू हो गई और मैं क्या कर रही हूँ कि इसको साइडों पे लगाती जा रही हूँ जो भी मेरे सामने नज़र आ रही है। और ये ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता थिक होना स्टार्ट हो चुका है। कलर भी काफ़ी हद तक चेंज हो गया। दूसरा आपने ये ध्यान रखना है कि आपने चम्मच चलाना बंद नहीं करना। जैसे ही आप चम्मच चलाना बंद करेंगे तो क्या होगा कि लग जाएगा दूध जो है बर्तन में और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। ये देखें, इसी तरह आपने भी बिल्कुल लो फ्लेम पे मलाई को साइडों पे करते जाना, दूध को पकाते जाना। दूध का बॉयल आना ये कम से कम 45 मिनट के लिए हमें पकाना पड़ेगा। ये देखें कितनी थिक मलाई हो गई है। ऐसे ही बिल्कुल इसको साइडों पे लगाते जाएंगे। एक लीटर मैंने दूध लिया था, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं। अब मैं ऐड कर रही हूँ 4 चम्मच क्या था ये, मिल्क पाउडर और साथ ही 1 पिंच इलायची का पाउडर। ये ऐड करने के बाद इसको फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ध्यान रहे कि कोई लम्स ना रहे। इसको भी जब हम ऐड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली और भी ज़्यादा थिक हो जाएगा और मलाई भी इसकी मोटी हो जाएगी, उसकी लेयर भी मोटी हो जाएगी। इसको भी पका लेंगे अच्छे से। जी तो ये देखिए कितनी थिक मलाई आना शुरू हो गई। इसको कम से कम 45 मिनट लो फ्लेम पे पकाना पड़ेगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें कितनी थिक है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। आप अपने हिसाब से, अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप 4 चम्मच ऐड कर सकते हैं, मैं इधर 3 चम्मच ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चूल्हा कर देंगे बंद और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 40 मिनट के लिए। 40 मिनट के बाद ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। जी तो 40 मिनट हो चुके हैं। अब क्या करेंगे कि जो साइडों पे हमने मलाई इकट्ठी की है ना, उसको हम चम्मच की मदद से इस तरह से उतार लेंगे। इधर थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये मलाई उतारना भी ज़रूरी है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम कर देंगे प्यालियों में ऐड। अब मैं इधर गार्निश करने के लिए ले रही हूँ काजू, बादाम और पिस्ता। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप सिर्फ बादाम वगैरह ही यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ड्राई फ्रूट्स सारे ही हों आपके पास, इसलिए जो आपके पास अवेलेबल हों वही यूज़ कर लीजिएगा गार्निश के लिए। अगर आपको रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक किया करें, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करते हैं। इसको गार्निश करने के बाद फ्रिज में रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। अच्छे से ठंडा होने के बाद सर्व करिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।